नमस्ते दोस्तों, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में हम और एक डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। वो है वेंट ऑफ इक्वेशन। तो वेंट ऑफ इक्वेशन के डेरिवेशंस में आपको सबसे पहले कंसिडर करनी होगी रिएक्शन। तो जैसे हमने इसके पहले भी जो रिएक्शन कंसिडर की है उसी तरह आपको यहाँ पे रिएक्शन कंसिडर करना है। जैसे कि A प्लस B दैट गिव्स R प्लस S, तो ये हमने कंसिडर किया था। और उसके जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल r और स्मॉल s। ठीक है, तो इसमें हमने एक डेल्टा जी और k का रिलेशनशिप भी डिराइव किया था इसके पहले, तो वो भी आपको मालूम चाहिए। जैसे कि हमने अभी देखा था डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के। तो ये k यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और डेल्टा जी डिग्री यानी कि स्टैंडर्ड डिफरेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं, दूसरा जो इक्वेशन हमने एक डेरिवेशन में देखा था वो भी एक ऐसा था कि डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल फॉर्म में जो हमने देखा था स्मॉल r इंटू म्यू r प्लस s इंटू म्यू एस माइनस a इंटू म्यू ए प्लस b इंटू म्यू बी। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन था डेल्टा जी डिग्री फॉर्म का केमिकल पोटेंशियल में, और ये डेल्टा जी डिग्री और के फॉर्म में। तो अगर ये इक्वेशन को हमने अगर 2 कंसिडर कर लिया तो आप ये दो इक्वेशन जो है वो इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा जी डिग्री है, यहाँ पर भी डेल्टा जी डिग्री है। तो अभी ये इक्वेशन बन जाएगा माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्वल टू आर म्यू आर प्लस एस म्यू एस माइनस ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड सेम थी इसलिए मैंने राइट हैंड साइड को इक्वल कर लिया 1 इक्वल टू 2। ये जो इक्वेशन है ये हमने इक्वेट कर लिया। ठीक है, अभी इसमें अगर रीअरेंजमेंट देखते हैं तो ये माइनस आर टी जो है वो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा एल एन ऑफ के इक्वल टू 1 अपॉन या फिर माइनस 1 अपॉन आर टी इन ब्रैकेट आर म्यू आर प्लस एस म्यू एस माइनस ए इंटू म्यू ए प्लस बी इंटू म्यू बी। तो ये सिर्फ अभी हमने रीअरेंजमेंट किया है कि माइनस आर टी जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो अभी हमने राइट हैंड साइड में ले लिया है। ठीक है, अभी इसमें जो और एक आपको इक्वेशन मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पर ये इक्वेशन है जैसे कि जिसको हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस, तो इस इक्वेशन का आपको यहाँ पर यूज करना होगा। तो ये इक्वेशन क्या है वो पहले देखते हैं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है तो वो होता है d बाय डी टी ऑफ म्यू आई बाय टी इक्वल टू माइनस एच आई डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर। तो ये एंथैल्पी फॉर्म में और डेरिवेटिव फॉर्म में ये इक्वेशन है, और ith कंपोनेंट यानी कि जो भी प्रेजेंट कंपोनेंट होगा उसमें हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन का भी हम यूज करके आप यहाँ पे वेंट ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पे आपको समझ में आता है तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये d बाय डी टी है,
इसका मतलब है इस इक्वेशन को हमको डेरिवेटिव लेना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये बात आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन के बेसिस पे पता चलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मैं अभी इक्वेशन लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डी बाई डी टी ऑफ ln k, ठीक है। तो ये डी बाई डी टी ऑफ ln k हो गया, और राइट हैंड साइड में अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं और ये -1 बाय आर टी है, तो ये -1 अपॉन आर, तो ये कांस्टेंट है क्योंकि आर ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं डी बाय डी टी ऑफ 1 बाई टी, ठीक है। तो इसमें आप ये वैल्यू भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, या फिर टोटल ब्रैकेट जो है, तो ये टोटल ब्रैकेट जैसे कि वैसे यहाँ पर रहेगा। तो ये जो आपका ब्रैकेट है वो यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, और फिर हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है उसके बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे ये वैल्यूज आर इंटू म्यू आर, ठीक है। तो इस वैल्यूज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि स्पेशली अगर हम ये म्यू आर पे फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि यहाँ पर म्यू आई है। यानी कि अगर हम यहाँ पे अगर लिखेंगे कि ये डी बाय डी टी ऑफ म्यू आर बाय टी, तो ये बन जाएगा -HR अपॉन आर टी स्क्वायर। तो ये सिर्फ ith कंपोनेंट की जगह भी r रिप्लेस हुआ, ये i की जगह r रिप्लेस हुआ। तो ये हम रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये टर्मिनोलॉजीज में यहाँ पर d बाई डी टी ऑलरेडी अवेलेबल है और t भी अवेलेबल है, यानी कि ये d बाई डी टी और t अवेलेबल है, और फिर यहाँ पर ये d बाई डी टी जो है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये म्यू आर का अगर हम लेंगे तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं -HR अपॉन आर टी स्क्वायर से। अगर ये बात आपको समझ में आई तो उसी हिसाब से ये म्यू एस का रिप्लेसमेंट होगा, उसी हिसाब से म्यू ए का रिप्लेसमेंट होगा, और उसी हिसाब से यहाँ पर म्यू बी का भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन अभी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये d बाय डी टी ऑफ ln ऑफ k इक्वल टू -1 अपॉन r, और ये सिर्फ 1 बाय टी का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो भी यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा -1 बाय टी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन आर टी स्क्वायर राइट हैंड साइड में आएगा, और ये जो रिमेनिंग है, तो ये रिमेनिंग को हमको कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर अभी r इंटू म्यू आर था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ही वैल्यू लिखता हूँ कि यहाँ पर अभी लिखता हूँ डी बाय डी टी ऑफ म्यू आर बाय टी, तो ये जो वैल्यू है ये डी बाय डी टी ऑफ म्यू आर बाय टी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी -HR बाय आर टी स्क्वायर के हिसाब से। तो ये आपको यहाँ पर चेक करना है, और फिर इसका कन्वर्जन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कन्वर्जन करना है तो ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगी स्मॉल r इंटू HR प्लस स्मॉल s इंटू HS माइनस a इंटू HA प्लस B इंटू HP, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से फिर से देखेंगे, जैसे हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में पहले देखा था, पार्शियल प्रेशर फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन फॉर्म में, कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में, उसी तरह यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट का एंथैल्पी दिख रहा है और रिएक्टेंट का एंथैल्पी दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये समेशन ऑफ
H products minus summation of H reactants। और ये अगर सभी चीजें अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, जैसे कि ये प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, तो ये भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होगा। स्टैंडर्ड यानी टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर और 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आप लिख सकते हैं डायरेक्टली डेल्टा H डिग्री, क्योंकि हमने इसके पहले देखा था डेल्टा G डिग्री फॉर्मूला देखा था, डेल्टा G डिग्री प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा G डिग्री रिएक्टेंट्स। तो उसी तरह यहां पर ये अभी हम डेल्टा H डिग्री लिख रहे हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डिफरेंस, तो ये जो अगर फॉर्मूला अगर हम देखते हैं अभी d बाई डी टी ऑफ ln k इज इक्वल टू डेल्टा H डिग्री और ये जो डिवाइडेड बाय का RT स्क्वायर है वो यहाँ पे आएगा, और ये है d बाई डी टी ऑफ ln k। तो यही मेन इक्वेशन है, d बाई डी टी ऑफ ln k इक्वल टू इक्वल टू डेल्टा H डिग्री अपॉन RT स्क्वायर। तो इसी को हम वेंट ऑफ इक्वेशन कहेंगे।